तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ algebraic and transcendental equations। सबसे पहले वर्ड जो यूज हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्राइक इक्वेशन? नोट्स मैंने शेयर किया हुआ था, डेफिनेशन क्लियर है? एल्जेब्राइक इक्वेशन क्या लिखाया गया है? डेफिनेशन, एनीवन रीड द Equation, डेफिनेशन एल्जेब्राइक इक्वेशन? yes, ma'am. The equation of the form Fn is equals to 0 are called algebraic equation of Fn is a theory of polynomial in X. आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल इन एक्स होना चाहिए। एक्स का जब भी आप कोई सॉल्यूशन निकालोगे, एक एल्जेब्रिक नंबर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो अगर पोलिनोमियल इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल पोलिनोमियल इक्वेशंस जितना भी आप जानते हो, दैट इज कम अंडर एल्जेब्राइक इक्वेशंस। ओके, एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ये तो नया नाम है आपके लिए। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किसको बोलते हैं? Equations which include logarithmic, trigonometrical, and exponential functions are called ये transcendental equations. यहाँ पे जो भी इक्वेशन होंगे वो उसमें आपको कुछ लॉग के टर्म मिलेंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस मिलेगा। तो वो सिंपल पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, आप जानते हो। अगर इसमें लॉग एक्स या साइन एक्स या कॉस एक्स ये सब यूज किया हुआ है, तो उसको हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स नहीं बोलेंगे, तो वो एल्जेब्रिक नहीं रहेगा। उनको नया नाम दिया गया है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इक्वल टू 5 एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स इक्वल टू 5, या कहीं लॉग एक्स यूज है या ई टू दी पावर एक्स यूज है। अगर आपको आपके इक्वेशन में ऐसा कुछ टर्म दिखता है, तो दीज इक्वेशंस आर कम अंडर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। दोनों डेफिनेशन क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ इस टॉपिक के अंदर हम लोग को 3 मेथड देखना है। 3 मेथड से को फर्स्ट वन इज बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज बाइसेक्शन मेथड, इसको बोल्जानो मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज रेगुलर फॉल्सी मेथड। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मेथड से क्वेश्चन आता ही है। डिस्क्राइब करने भी आ सकता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन भी याद रखना है थ्योरम का, एंड न्यूमेरिकल। इसका भी दूसरा नाम है, इसको हम लोग फॉल्स पोजीशन मेथड। तो कभी क्वेश्चन में हो सकता है रेगुलर फॉल्सी मेथड लिखा रहे, या किसी क्वेश्चन में लिखा रह सकता है फॉल्स पोजीशन मेथड। दोनों सेम है। एंड थर्ड इज न्यूटन रैप्सन्स मेथड। तो ये 3 मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग एल्जेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगी फर्स्ट मेथड, दैट इज बाइसेक्शन मेथड। तो इसके नाम से आप क्या जानते हो? बाइसेक्शन मीन्स हम 2 equal parts में डिवाइड बांटना। करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। आपके पास मैंने स्कैन करके नोट्स भेजा हुआ है, इसलिए मैं लिखूंगी नहीं लाइन बाय लाइन, बस मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। तो बाइसेक्शन मीन्स बाइसेक्ट करते जाना है। आपको एक इंटरवल दिया रहेगा, उसको बाइसेक्ट कर करके हम लोग एक
प्रॉपर सॉल्यूशन तक रीच करते हैं। So bisection method, this method is based on the principle that if a function fx is continuous, आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द इंटरवल ए बी। जो इंटरवल आपको दिया रहेगा उस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। एफ ए का वैल्यू आप निकालोगे तो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो एफ बी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, और अगर एफ ए नेगेटिव है तो एफ बी पॉजिटिव होना चाहिए। सो एफ ए एंड एफ बी जो आएगा वो अपोजिट साइन का होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। तो आपको पता है अगर एफ ए नेगेटिव है या एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी नेगेटिव है तो फंक्शन में आप एफ ए का वैल्यू निकाल रहे हो अगर वो पॉजिटिव है, और एफ बी मान लीजिए निकाल रहे हैं वो कहीं पे आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर इसका हम लोग कर्व बनाएंगे, डायरेक्ट भी मैच कर सकता है। तो आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। Yes, तो जहां पे कट कर रहा है दैट इज योर सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है सॉल्यूशन का। x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ सम इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि वहां पे वो f जो फंक्शन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज कि वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा होगा। तो ये ग्राफ वगैरह आपको सॉल्व किया हुआ सेंड किया गया है, उसको अच्छे से रीड कीजिए, है ना। सारा स्कैन करके मैंने भेज दिया है। ऐसे ही ग्राफ बना है तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट मीन्स अगर एफ ए और एफ बी ऑपोजिट साइन का है तो कम से कम एक रूट आपको मिलेगा ही। एक से ज्यादा रूट भी हो सकता है ना। हो सकता है आपका ग्राफ ऐसा भी बने, हो सकता है ना। एफ ए और एफ बी को मैच कराना है, हो सकता है बहुत सारे पॉइंट पे कट करके आपको एफ बी तक रीच करे। तो बोला गया है कम से कम एक तो आपको मिलेगा ही। हो सकता है डायरेक्टली मैच कर जाए, तो एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। एक से ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन एक तो आपको मिलेगा ही, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग अ इक्वेशन वेदर पोलिनोमियल और ट्रांसेंडेंटल consists in locating the roots of the equation fx is equal to 0 between two numbers a and b such that fx is continuous for a less equal to x less equal to b and fa and fb are of opposite signs so that the product fa into fb is less than 0, that is the curve crosses the x-axis between a and b। जो थ्योरी मैंने शायद आपको शेयर किया होगा वीडियो लेक्चर में, उतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है आपको बाइसेक्शन मेथड में। तो आप उस थ्योरी से नोट्स बना सकते हो। वीडियो लेक्चर शेयर किया है ना बाइसेक्शन मेथड का। हाँ, तो नोट्स एक्चुअली मेरे पास मेरा बना हुआ नहीं है, ये तो लालजी प्रसाद की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखते हुए अपना नोट्स तैयार कीजिए। उसमें आप बुक्स का भी आपको लगता है कुछ टर्म्स ऐड करना चाहिए आपको थ्योरम में, वो लिखने से आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप बुक के हेल्प से भी उसमें कुछ ऐड कर सकते हो। सो डिजायर्ड रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हम लोग x1 निकालेंगे, विच इज बाइसेक्शन मेथड में एक इंटरवल है, मान लीजिए आपका a से b तक का। प्रॉपर्टीज याद रखना है, एफ ए और एफ बी जब आप वैल्यू निकालोगे फंक्शन का तो वो अपोजिट साइन का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग x1 निकालते हैं, एंड x1 इज बाइसेक्शन अगर आप लगा रहे हैं तो a प्लस बी बाई 2। x1 का वैल्यू हो गया a प्लस बी बाई 2। तो ए बी इंटरवल को हमने बाइसेक्ट कर दिया है x1 पे। फिर आपको क्या करना है, आपको fx1 का वैल्यू निकालना है। आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा कोई किसी भी फॉर्म में, अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं।
तो आपको फंक्शन दिया रहेगा, इसके बाद आपको f(x1) का वैल्यू निकालना है। अगर f(x1) 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x1 पे 0 आ जा रहा है आपका वैल्यू, दैट मीन्स मैम x1 इज द रूट। यस, x1 ही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट रूट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है अपना काम, ठीक है। और अगर f(x1) 0 नहीं आता है तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर f(x1) 0 नहीं है देन आपका रूट कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, या तो इस इंटरवल के बीच में a और x1 के बीच में, या फिर b और x1 के बीच में लाई कर सकता है, राइट है ना। x1 पे 0 नहीं आया है तो हो सकता है a और x1 पे जो आपने ब्रेक किया है यहाँ पे आपका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, या फिर b और x1 पे जो लाई का जो इंटरवल है उसमें लाई करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर f(x1) 0 नहीं है देन आपको साइन फाइंड आउट करना है f(x1) का, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर f(x1) पॉजिटिव है तो आपको चेक करना है कि fa क्या था और fb क्या था, यानी fa के साथ इसका साइन ऑपोजिट हो रहा है या fb के साथ इसका साइन ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। जो भी अगर आपके पास वैल्यूज है तो आपको क्लियरली दिखेगा कि fa अगर 5 आया है तो 5 इज पॉजिटिव, fb अगर -3 आया है तो -3 इज नेगेटिव। तो आपको जस्ट ऑपोजिट साइन चेक करना है किसके साथ आ रहा है। अगर मान लीजिए fa नेगेटिव है, ठीक है, वीडियो लेक्चर में क्या लिया मैंने, fb नेगेटिव लिया है कि fa, कोई भी एक को आप नेगेटिव मान सकते हो। fb माना था कि fa, कुछ लिखा होगा if f(x1) and fb, आई थिंक मुझे लगता है लिखा है fb आर ऑफ ऑपोजिट साइड, fb लिया है ना। तो हम यहाँ पे अभी हम लोग थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ जस्ट हम लोग मान ले रहे हैं कि इफ, न्यूमेरिकल में तो आपको डायरेक्टली मिलेगा, यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं इफ f(x1) एंड fb आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से बाइसेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट साइन का है तो अब इसको बाइसेक्ट करके एक वैल्यू निकालेंगे x2। तो x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस b/2, उस इंटरवल को फिर से बाइसेक्ट करना है आपको, और फिर आपको वैल्यू निकालना है f(x2) का। ठीक है, सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो फिर अगर f(x2) 0 आ जा रहा है तो x2 ही आपका सॉल्यूशन है, वहीं पे आपको एंड कर देना है। अगर f(x2) 0 नहीं आ रहा है तो आपको साइन चेक करना है f(x2) का। बता सकते हैं किसके साथ हम लोग साइन चेक करेंगे, मैम x1 और b के साथ। यस, जिसको आपने बाइसेक्ट किया है, इसलिए पैरेलली मैं फिगर बना रही हूँ। x1 और b के साथ आपको चेक करना है, a को अब हटा देना है। तो अब f(x2) का साइन हम लोग चेक करेंगे कि x1 के साथ ऑपोजिट साइन आ रहा है या x2 के साथ। तो फिर हम लोग मान लेंगे कि f(x2) और b का ऑपोजिट साइन है। तो फिर हम लोग अब x2 और b वाले इंटरवल को फिर बाइसेक्ट करेंगे, x3 नाम देंगे एंड x3 विल बी x2 plus b/2। x2 प्लस b/2। तो ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि हम लोग एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक रीच नहीं कर जाते। तो जनरली हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो हम लोग x5 तक निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप x5 तक निकालोगे और फाइनल जो भी वैल्यू आ रहा है वही आपका आंसर होगा। एक न्यूमेरिकल में अभी डिस्कस करती हूँ, साथ में एक थ्योरम आपका जो मैंने बुक स्कैन किया होगा उसमें होगा, इस थ्योरम के जस्ट बाद।
टू शो दैट बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्जेस। इस थ्योरम का प्रूफ भी आप अपने से कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। और इन केस आपको कोई डिफिकल्टी आ रहा है इसमें तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप जिनके पास भी है और जिनके पास नहीं है आप परचेस करने का कोशिश कीजिए, बहुत यूजफुल है, बहुत टाइम बचेगा एंड एग्जाम में भी आपका अलाउड है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो आप पैरेलली यूज करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह से यूज करते, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। The question is find a real root of the equation x cube minus x minus 1. Find a real root of the equation x cube minus x minus 1 equal to 0. तो यहाँ पे आप देख रहे हो पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड से। हो सकता है मेंशन किया रहे, हो सकता है मेंशन ना किया रहे, तो भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बाइसेक्शन से बनाते हैं। कुछ नहीं मेंशन है तो आप तीनों मेथड यूज कर सकते हो, बट तीनों में से आई थिंक बाइसेक्शन और न्यूटन रैप्शन ये थोड़ा सा यूज करने लायक है। रेगुलर फाल्सी लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसका फॉर्मूला भी। तो अभी फिलहाल इसको बाइसेक्शन से बनाते हैं। तो आपको एफ ए और एफ बी यानी कहाँ पे इसका ऑपोजिट साइन आ रहा है ये नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग को वो फाइंड आउट करना है। तो वो हम लोग अपने से वैल्यूज डालते हैं, x का वैल्यू 1 2 3 4 अपने से आपको डालते जाना है और बताइए कहाँ पे पॉजिटिव के बाद नेगेटिव वैल्यू आ गया या नेगेटिव के बाद पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले आपका fx क्या है यहाँ पे, this one is fx. What is f1? मैम -1. -1. f2? मैम 0 नहीं लेंगे, वीडियो में 0 भी लिया हुआ था। तो यहाँ इक्विवेलेंट का साइन डाला हुआ है। ओके। fx केवल फंक्शन है ना, तो fx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन डाला हुआ है, दिख रहा है बुक में, तो हमने वो यूज नहीं किया है, हम लोग fx इज इक्वल टू यूज कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ f2 मैम 5. 5, तो दिख रहा है ये क्या है नेगेटिव एंड f5 f2 क्या आया पॉजिटिव। तो fa एंड fb आर ऑफ ऑपोजिट साइन, सो यहाँ पे आपको एक रूट एग्जिस्ट करेगा, तो थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे आपको डालना है। हेंस थोड़ा सा और लिखेंगे, सिंस f1 एंड f2 आर ऑफ ऑपोजिट साइन hence there is at least one root of the equation fx is equal to 0 between 1 and 2. नोट्स आपके पास है बुक का भी एंड वीडियो लेक्चर भी, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके हेल्प से लिख दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बुक में और ब्रेक किया है आपका 1 से 2 तक का, हम लोग वो नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड के अकॉर्डिंग अगर एफ ए और एफ बी का अपोजिट साइन है तो आप डायरेक्टली मान सकते हो लेट x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2, है ना। पूरा बुक की तरह जाने का जरूरत नहीं है, आपको अपोजिट साइन मिल चुका है तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। कितना हो गया मैम 1.5. 1.5,
वैल्यू ऑफ fx1 यानी f1.5, यही मैं बोल रही थी, साइंटिफिक कैलकुलेटर है। आप देखिए आपके में तरीका होगा, आप x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 को कहीं पे सेव कर सकते हो लिख के, और उसके बाद एक बटन होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व का, जैसे उसको प्रेस कीजिएगा आपसे वैल्यू मांगेगा x इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको x का वैल्यू डालना है। जैसे यहाँ भी हमने डाला 1 डाला 2 डाला, देन आपको अभी 1.5 डालना है, वो डायरेक्टली आंसर दे देगा आपको। ट्राई कीजिए, सीखिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए जैसे फंक्शन डालोगे उसके बाद सॉल्व का बटन डालने से x इज इक्वल टू व्हाट को यूज कर रहे हो अभी। नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछिएगा यूज करके। मुझे जितना याद है आप फंक्शन डालोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 और उसके बाद सॉल्व प्रेस करते हैं तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछता है, आप 1.5 डालोगे डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा। तो f 1.5 में 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 कितना आ रहा है? हम 0.875। साइंटिफिक कैलकुलेटर से और सिंपल कैलकुलेटर से कैसे बनाया? हम साइंटिफिक ही यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली मिल गया ना x इज इक्वल टू व्हाट पे? यस मैम। यस। तो बहुत टाइम सेव होता है। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर में करोगे तो आपको 1.5 का क्यूब निकालना होगा एंड देन माइनस 2.5 उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा। बट साइंटिफिक में यू कैन सेव दिस इक्वेशन और उसके बाद x इज इक्वल टू आप डालते जाइए, आपको आंसर्स देते जाएगा। सो fx1 का किसके साथ ऑपोजिट साइन आया है? हम F1 1 के साथ। 1 के साथ। F1 यस। So f1 and f1.5 are of opposite sign। फिर थोड़ा सा लैंग्वेज डालेंगे। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 1 and 1.5। लेट x2 is equal to 1 plus 1.5 by 2 कितना हो जाएगा? हम 1.25। 1.25। फिर वैल्यू निकालिए, आपके पास फंक्शन सेव किया हुआ है। f 1.25 is माइनस 0.296875। माइनस 0.292968 यहाँ 6875। 3 डिजिट तक लिया है तो कोशिश कीजिए यहाँ भी 3 डिजिट तक लेने का। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट तक लिया था ना, यहाँ भी 3 डिजिट तक लेंगे तो कितना हो जाएगा? 97। 0.297। ठीक है, किसके साथ ऑपोजिट साइन हुआ? 1.5। 1 के साथ ही नहीं, 1 नहीं लेंगे आप, है ना। बाइसेक्ट का एक आप इधर बना के जाइए। 1 और 2 के बाद हमने 1.5 लिया, 1.5 फिर से बाइसेक्ट किया है 1.25। हम 1.5 के साथ होगा। 1 पॉइंट, हाँ, लेकिन हम लोग इधर बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, इधर जा रहा है ना आपका बाइसेक्शन, तो 1.5 लेने से आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दिख रहा है? यस मैम। 1 के साथ ही लेना होगा। आप इसको बाइसेक्ट करके इधर आए हो, फिर बाइसेक्ट करके इधर आए हो, यानी आपका रूट कहाँ लाई करेगा? इधर ना, तो ऑपोजिट नहीं जाएंगे, 1 के साथ ऑपोजिट साइन होगा। f1 भी नेगेटिव था ना, सो f1 and f1.25 are of opposite sign। मैम F1 और F1.25 तो दोनों ही निगेटिव हो जा रहे हैं। अच्छा, f1 नेगेटिव है, सॉरी, तब ठीक है। यस।
तब 1.5 भी लेंगे, यहाँ पे रूट लाई कर सकते हैं। 1 इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, 1.5 ही हुआ, ठीक है। 1.5 एंड 1.25 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, साइन भी चेक करना था, सॉरी F1 मैंने इरेज कर दिया, F1 नेगेटिव था। तो x2 तक मैंने निकाला, x3 निकालना है, मैंने जैसा कहा आपको एग्जाम में x5 तक निकालना है, ठीक है। अभी आपका वैल्यू जो है बहुत डिफर आ रहा है, 1.5 के बाद 1.25। तो जब x का वैल्यू x1 x2 x3 जो आप निकाल रहे हो सिमिलर आने लगेगा, तो हम लोग अपना वैल्यू निकालना छोड़ देते हैं। तो बाइसेक्शन में आपको x5 तक निकालना है, बाकी मेथड में थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हम लोग बस निकालते हैं, 3 तक निकालोगे हो जाएगा। तो x3 कितना हो गया? 1.375। 1.375। अभी भी देख रहे हो बहुत ज्यादा चेंज है, 1.3 ही मिलने लगेगा तो आप छोड़ सकते हो अपना काम करना। fx3 बताइए। 0.2246। 0.2246, फिर 3 डिजिट तक ही लेंगे। किसके साथ ऑपोजिट साइन हुआ? बताइए। 1.25 के साथ। 1.25 एंड f 1.375। So x4 is 1.25 plus 1.375 divided by 2. वन पॉइंट थ्री वन टू फाइव 1.3125। टू फाइव। फिर यहाँ तीन ही डिजिट तक लिखे हैं तो उसको भी तीन ही डिजिट तक लेंगे, तो 313 कर दें। अब आप देख रहे हो x3 एंड x4 का वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं है, यानी हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं आपका करेक्ट सॉल्यूशन का। एक स्टेप और करेंगे x5 तक और वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, हम लोग लिख देंगे। सो f 1.313 इज कितना आ रहा है? -0.0494। -0.0494। 4 9। किसके साथ अपोजिट हुआ? किसके साथ अपोजिट हुआ? And हम F ये नेगेटिव 1.375 के साथ। किसके साथ?
1.344. 1.34. तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या डिजायर्ड सॉल्यूशन करके आप यहीं पे एंड कर सकते हो, क्योंकि अब 1.3 ही में आंसर आ रहा है आपका, तो बहुत छोटा हो चुका है आपका इंटरवल और ब्रेक करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, यही सॉल्यूशन आएगा। तो दिस इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन करके आप एंड कर सकते हैं। और बुक में थोड़ा अच्छा से लिखा हुआ है, फॉर द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन वी हैव x5 इज इक्वल टू दिस। तो ये सब लैंग्वेज आप बुक के हेल्प से यूज कर सकते हो अपने सॉल्यूशन में। फिर x4 निकालने से पहले लिखा हुआ था, फॉर द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वी टेक x4 इज इक्वल टू दिस। तो थोड़ा थोड़ा और लैंग्वेज डालिए, अपने सॉल्यूशन को बेटर बनाइए। ठीक है, तो कल मैं टेस्ट लूंगी, उसका प्रिपेयर कीजिए, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड। ओके।